राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों मैं आपको आज एक और सेट करा रहा हूँ जिसमें अभी मैं आपको 15 प्रश्न कराऊंगा। आपको पता है कि पेपर 1 में जो है 50 प्रश्न आते हैं, तो जो कि 100 अंक के होते हैं। और अगर आपको सेफ स्कोर करना है तो पेपर 1 में जो है मैक्सिमम नंबर लेके आइए, ताकि क्योंकि जब कट ऑफ लगेगी तो ये इसमें आपकी बहुत सहायता होती है। जैसे कि आपको पता है मेरे पेपर 1 में 50 ही नंबर थे, 25 क्वेश्चन सही थे, तो वहाँ मेरे लिए थोड़ा सा लॉस रहा। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे उससे ज़्यादा सही होते तो मेरा JRF भी हो जाता। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको तालिका है इसमें, उसको मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। तो तालिका सबसे पहले है BSc BA MSc MA PhD और छात्रों की कुल संख्या और परसेंट दी हुई है छात्रों की और छात्राओं की। तो जो प्रश्न में पूछा गया होगा हम उसे ही देखेंगे। महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है। छात्रों मतलब लड़कों की बात कर रहा है, और अगर दोनों की पूछी जाती तो हम वो बताते। तो संख्या पूछ रहा है हमें, यहाँ प्रतिशत दी हुई है, परसेंट दी हुई है, हमें यहाँ पे वो संख्या निकालनी होगी। तो देखिए, तो छात्रों की संख्या कितनी होगी, BSc में कितनी है वो हमने पूरी निकाली परसेंट से, तो 260 हो गई आपकी। 400 इंटू 65/100, टोटल हमारे 400 हैं, और लड़के की परसेंट कितनी है 65, तो 260 हो गई। BA में 351, MSc में 210, ऐसे कर ये हमने निकाली है। और MA में 187, और इन सबको हम प्लस कर देंगे तो 1125। तो आपका जो B है वो आपका सही उत्तर है। तो B आपका हो जाएगा 1125। यहाँ पे दोस्तों माफ़ करिएगा, गलत दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाविद्यालय में छात्रों और छात्राओं की कुल संख्या में कितना अंतर है। 380, 390, 400, 410। तो C जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। C है 400। यहाँ पे अंतर पूछा है, तो आइए देखते हैं कैसे। पहले हमने लड़कों की निकाली ली 1125, वैसे ही 400 इंटू 35/100 करके जब हम निकालेंगे तो सबकी संख्या निकलेगी, तो 140 निकल आई। ऐसे हम छात्राओं को निकाल लेंगे और उसके बाद माइनस कर देंगे, तो 400 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्नातक BSc BA में छात्राओं और स्नातकोत्तर MA MSc में छात्राओं का अनुपात क्या है। अब यहाँ पर रेशियो बताना है, तो हम क्या करेंगे, पहले छात्राओं की संख्या, और MA MSc में 70 + 153, हमने अभी पीछे सबकी निकाली है, तो इसको हमने प्लस कर दिया, तो आपका आ गया 439/223। तो 439 रेशियो 223। चलिए स्नातकोत्तर MSc + MA और PhD में छात्राओं का अनुपात क्या है। 397, 395, 396, 394। तो आपका जो सही उत्तर है वो हो, देखिए A 397। जो कि उत्तर इसका होना चाहिए था 397, रेशियो 170, लेकिन वहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो आधा ही दिया है, तो 397। स्नातकोत्तर BSc + BA में छात्रों और स्नातकोत्तर MA और MSc में छात्रों का अंतर कितना है। तो आपको अंतर बताना है, तो आपको क्या करना है, पहले इनकी संख्या निकालनी है, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं सबकी, बस वहीं से उठाइए, उनको जोड़ दीजिए। तो 611 - 397, तो 214 जो है, तो B आपका सही उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, जैसे छात्र छात्राएं बड़े होते हैं, समुदाय राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक विषयों का अध्ययन उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रयोजन हेतु किस मॉडल को डिजाइन किया गया है। भूमिका निर्वाह, विधि शास्त्रीय परीक्षा, संरचनाबद्ध परीक्षा और समूह अन्वेषण। तो B जो है वो आपका सही उत्तर है। B है विधि शास्त्रीय परीक्षा। भूमिका निर्वाह मॉडल एक ऐसी तकनीक है जो छात्रों को एक समर्थित वातावरण में अनुभव विकसित करने तथा विभिन्न रणनीतियों का परीक्षण करने हेतु अन्य लोगों के साथ वार्तालाप करके यथार्थवादी स्थितियों का पता लगाने की अनुमति प्रदान करती है।
समूह अन्वेषण मॉडल के वाक्य विन्यास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। बी, छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। सी, छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है, स्वतंत्र और समूह अध्ययन। और ई है आपका, छात्र छात्राएं परिस्थिति की प्रक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो सही उत्तर है वो है सी, CEADB। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके कथन 1, कथन 2 हैं। कथन 1 है, शिक्षण प्रक्रिया परिवेश की ऐसी व्यवस्था है जिसके भीतर छात्र छात्राएं परस्पर व्यवहार कर सकते हैं और यह अध्ययन कर सकते हैं कि सीखना कैसे है। कथन 2 है, शिक्षण मॉडल अधिगम परिवेश का विवरण नहीं है। तो उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो इसमें दोस्तों आपका कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। तो सी विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए, द्वंद्व समाधान के 4 R दृष्टिकोण के कारक हैं। पढ़ना रीडिंग, लिखना राइटिंग, सम्मान रेस्पेक्ट, भर्त्सना रिप्रिमेंड और समाधान रिजोल्यूशन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा बी, केवल A, B, C और E। तो डी वाला जो है वो आपका नहीं है। यहाँ आपसे मैचिंग आ गई दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक और लगभग आयु। तो विकास के चरण आपको बताने हैं। संज्ञानात्मक विकास के चरण, संवेदी प्रेरक प्रथम ग्रेड से पूर्व, किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु तक। बी, संपूर्ण संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक किशोरावस्था से वयस्क, मूर्त संक्रियात्मक और आक्रिक संक्रियात्मक। तो आपको बताना है इनकी उम्र। चलिए, तो आपका जो है डी ऑप्शन सही है। ए का 3rd, बी का 4th, सी का 1st, डी का 2nd। संवेदी पूरक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक बच्चों के बोलना शुरू करने से लगभग 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक प्रथम ग्रेड से पूर्व किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष तक की आयु तक, आकस्मिक संक्रियात्मक किशोरावस्था से वयस्कावस्था तक। इतिहास संबंधी शोध में डिस्कोर्स एनालिसिस किससे संबंधित है? हॉब्सबॉल, बी कार, सी स्किनर और डी फूको। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, फूको। निम्नलिखित में से कौन कौन से शोध की नैतिकता के उल्लंघन के उदाहरण हैं? ए, सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन। बी, संगृहीत आंकड़ों के दायरे के बाहर सिफारिशें करना। सी, अनुपयुक्त शोध अभिकल्प का प्रयोग करना। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े बदल देना। ई, गुणात्मक विधि के स्थान पर परिणामात्मक विधि का उपयोग करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है आपका केवल ABCD, बी है केवल BCDE, सी है केवल ABD और डी है केवल BD और E। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सी है A, B और D। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो कथन 1 है आपका, प्रयोगकर्ता प्रभाव, प्रयोगकर्ता के व्यवहार के कारण प्रयोगात्मक आंकड़ों के संग्रहण या विश्लेषण के दौरान हुई त्रुटियां हैं। कथन 2 है आपका, प्रयोगात्मक अवस्था में कतिपय संकेतों की उपस्थिति के कारण सहभागी प्रयोग के प्रयोजन की व्याख्या करते हैं और वे अवचेतन स्तर पर उस व्याख्या से सामंजस्य बिठाने के लिए अपना व्यवहार बदल देते हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है किंतु कथन। तो आपका कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है दोस्तों। तो आपका अभिकथन है, पूर्व प्रयोगात्मक अभिकल्प की प्रमुख कमी यह है कि ये तुलना समूह प्रदान करने में असफल रहते हैं। कारण है सुमेलन, मैचिंग या यादृच्छिक दत्तकार्य के माध्यम से समतुल्यता प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है और इसके ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यही जो है आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो ये आपका अभिकथन है। व्यष्टि अध्ययन केस स्टडी विधि में शोधकर्ता प्रतिभागियों की सीमित संख्या से विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। कारण है आर। व्यष्टि अध्ययन केस स्टडी शोध पर आधारित निष्कर्ष का उपयोग परवर्ती अध्ययनों के लिए शोध प्राकल्पना प्रश्न तैयार करने के लिए किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य लेकिन आर सत्य है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ आपके दोस्तों 15 प्रश्न पूरे हो गए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।